कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मेरी मोहब्बत ने मुझे ठुकरा दिया। ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो गया हो। तन्हाई तो पहले से ही पसंद थी, मगर दिल टूटने की गूंज ने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। मैं एक गुमनाम बस्ती में गुम हो गया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, जहाँ दूर दूर तक रोशनी को तरसती अंधेरी फिजा के सिवा कुछ न था। गोया ऐसी काली रातें जहाँ रोशनी भी अंधेरे में गुम हो जाए। जब दूर दूर तक कोई अपना न था, फिर अचानक चांदनुमा चेहरा सामने आया, गोया वो मेरी गुमसी मोहब्बत हो। क्योंकि काफी अरसे हो गए किसी को आंख भर के नहीं देखा। फिर वो मेरी ऑफिस में साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे यहाँ आकर काफी वक्त हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ का सारा काम जानता था। मेरे अलावा कोई दूसरा था भी नहीं, जिसकी वजह से ऑफिस के मैनेजर ने कहा इस लड़की को काम बताओ। फिर मैंने उसे काम बताया और वो करने लगी, मगर अभी तक हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं उसे नर्म लहजे में बताता गया और वो करती चली गई। जब तक वो मेरे सामने बैठी रही, मैं उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर अचानक किसी ज़रूरी काम की वजह से हमें एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करना पड़ा। वैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी से नाम नहीं पूछा बगैर ज़रूरत। मेरा मानना है कि नाम में क्या रखा है, इंसान की पहचान तो उसकी काम की वजह से होना चाहिए। खैर, नंबर सेव करने के लिए मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बरेशा बताया और मैंने भी अपना नाम बता दिया। अब शाम हो चुकी थी और मुझे एहसास हो गया था कि अब लड़की बिल्कुल मुतमईन हो गई है, क्योंकि हमने पहले दिन इतना प्यार दिया कि उसने शायद ये भूल गई कि आज उसका पहला दिन है। दूसरे दिन वो मुझसे पहले आई, शायद उसकी आंखों में मेरा इंतज़ार था। वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अक्सर ऑफिस में होता है कि वहाँ कोई आपको बताने वाला, कोई समझाने वाला और प्यार से कोई काम देने वाला ना होता है। दूसरे दिन वो इतनी घुल मिल चुकी थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हो। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी मासी की कहानियां सुना दी कि किस तरह उसके दिल के साथ खेल खेला गया। फिर मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा, क्योंकि वो हर वक्त मुस्कुराया करती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान ही जचती थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस मुस्कान के पीछे भी कोई तकलीफ होगी। खैर, हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर मैंने भी अपनी नामुकम्मल मोहब्बत की पूरी दास्तां सुना डाली। फिर हम दोनों की और भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब मैं भी उसके साथ हंसने लगा, गाने लगा, बहुत खुश था। अब ऐसा होने लगा जैसे उसके ना आने से मेरा दम निकल जाए और मेरे ना आने से उसका। खैर, वक्त गुजरता गया और हम दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। अब मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी सुकून नहीं था। रातों की नींद फिर से गायब हो गई। पता नहीं क्यों बेचैन सा दिल हो गया। हर वक्त सीने में धड़कने लगी, ख्वाबों में भी आने लगी, मगर वक्त के साथ साथ कुछ बातें सामने आने लगी, जैसे इसके हज़ारों चाहने वाले हैं। उसे लड़के और लड़कियों के दरमियान के दायरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। वो लड़कों से भी इसी तरह बातें करती है जैसा हम लड़के लड़कों से करते हैं। ये मुझे नापसंद लगा, मगर वो मुझे पसंद थी। काश बातें सिर्फ यही होती। मैं उस पर्दे के पीछे के चेहरे को पहचान न सका। मैं फिर वही गलती की जो 5 मासी में किया था। फिर से वही रोना, वही तड़पना, जिंदगी का नासूर बन गया हो जैसे। तो जॉन एलिया ने क्या ही खूब कहा है ना, सौदा हुआ था लम्हों का, उसने मेरी सदियां उदास कर डाली। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो ज़रा सब्र करें, क्योंकि अश्क इतने हैं इन आंखों में कि सारी दास्तां एक साथ नहीं सुना सकता। इसलिए चेहरे के पीछे की कहानी के बारे में अलग से बताना चाहता हूँ। बस दुआ करें खुदा हमें हिम्मत दे और सहने की ताकत